गुड मॉर्निंग बीएससी थर्ड ईयर। आज हम जो आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं सिम्टम प्रोड्यूस बाय वायरसेस इन प्लांट्स। तो फंगल सिम्टम डिस्कस किया गया था इसके पिछले टर्न पे। आज वायरस कितने तरह के सिम्टम होस्ट प्लांट पे प्रोड्यूस करता है इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं वायरस क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी स्ट्रिक्टली इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। होस्ट के बाहर ये सर्वाइव नहीं करता है, नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है और होस्ट में जाने के बाद ये अपना लिविंग कैरेक्टर शो करता है। होस्ट सेल के पूरे सेल डिवीजन कंट्रोल को अपने अंडर करके और अपने मल्टीप्लाई करता है और अपने आप को प्रोपेगेट करता है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ा के एक सेल से दूसरे सेल में विद द हेल्प ऑफ या थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा ये एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसलोकेट करता है। क्योंकि वायरस एक्सटर्नल सिम्टम में कोई वुंडिंग या किसी तरह का रप्चर नहीं क्रिएट करता है, तो वायरस डिजीजेस के केस में एयर बॉर्न डिजीजेस कम है इन द केस ऑफ प्लांट। यानी प्लांट के केस में वायरस डिजीज का जो कंटेमिनेशन है या ट्रांसमिशन है वो एयर के थ्रू नहीं पाया जाता है। या तो कोई वेक्टर ट्रांसमिट करेगा या फिर सैक द्वारा एक्सीडेंटली किसी भी इन्फेक्टेड टूल्स के थ्रू कटिंग या सोइंग करते समय ट्रांसमिट हो सकता है। तो इस तरह से ये जनरल प्रॉपर्टी वायरस की है। तो वायरस क्या है, इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट, और ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैरेक्टर शो करता है। होस्ट के बाहर ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा और जैसे ही उसका पर्टिकुलर होस्ट आएगा उसके साथ जैसे ही कॉन्टैक्ट में आएगा ये अंदर अपनी जो है लिविंग कैरेक्टर को शो करना शुरू करता है और डिफरेंट काइंड के सिम्टम प्रोड्यूस करता है। तो वायरस सिम्टम बहुत लगभग 16th सेंचुरी से ये सिम्टम देखा गया। तब उस समय रिकॉग्नाइज नहीं था ये डिजीज वायरस की वजह से है या किस वजह से है। और ये एक तरह से इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है ट्यूलिपमैनिया। ये उस समय बताया गया 16th सेंचुरी में जब यूरोप में बहुत सारे ट्यूलिप प्लांट में कलर ब्रेकिंग हुई। कलर ब्रेकिंग मतलब जो होमोजिनस कलर होना चाहिए, पिंक, रेड, येलो, उसमें वेरिएशन दिखने लगा, डीकलराइजेशन, जगह जगह कलर ब्रेकिंग हुई और जिसको शुरू में लोगों ने बहुत पसंद किया। और उस समय नहीं पता था कि वो कलर ब्रेकिंग एक इन्फेक्शन की वजह से है। और उस समय उस ट्यूलिप की बहुत सारी पेंटिंग्स बनी और ये हेल्दी ट्यूबर के कंपैरिजन वो इन्फेक्टेड ट्यूबर काफी महंगा बिका ड्यू टू कलर ब्रेकिंग। और बहुत सालों बाद जब माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एक तरह से डेवलपमेंट हुआ, उसका इन्वेशन हुआ, उसके बाद पता चला कि ये जो है किसकी वजह से था, वायरस की वजह से था। तो इस तरह से वायरस में जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होस्ट में प्लांट में शो करता है वो जनरल जो है एक तरह से मोज़ाइक हुआ, वेन क्लियरिंग, वेन बैंडिंग, लीफ रोल, लीफ कर्ल, लीजन या स्पॉट बहुत रेयरली होता है वायरस के केस में। और तभी होता है जब कोई ऐसे प्लांट पे वायरस इनोकुलेट किया जाता है। ऐसे प्लांट का मतलब परीक्षण जिसपे कि वायरस का कितना कंसंट्रेशन है, कितने नंबर में वायरस है, उसको अगर पहचानना है तो ऐसे प्लांट जिसपे वो एक लोकल स्पॉट दे सकता है। वायरस केस में क्या होता है, कभी कभी इन्फेक्शन दिखता नहीं, यानी कि जो सिम्टम है वो मास्क हो जाता है, यानी कोई बाहर से देखने में एक्सटर्नली वो पौधा डिजीज लगता ही नहीं है। ऐसे इन्फेक्शन को क्या कहते हैं, लैटेंट इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन तो है लेकिन छुपा हुआ है। और ये ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशन भी हो सकता है कि किसी वायरस को अगर लो टेम्परेचर चाहिए और एटमॉस्फेयर में जो है हाई टेम्परेचर हो गया तो भी उसका सिम्टम जो है वो मास्क हो जाता है, बाहर से देखने में पता नहीं चलता है। तो इस तरह से लैटेंट इन्फेक्शन भी पाया जाता है। और वायरस इन्फेक्शन ये भी डिपेंड करता है एनवायरमेंटल फैक्टर पे, होस्ट पे, वायरस पे, कि वायरस की स्ट्रेन कैसी है, वायरुलेंट है या नहीं है, होस्ट कैसा है, कमजोर है या स्ट्रांग है, एनवायरमेंटल फैक्टर कैसा है, टेम्परेचर कितना है, मॉइस्चर कैसा है। तो इस तरह से इस तीनों कैरेक्टर जो है जो कि डिजीज डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, होस्ट, पैथोजन और आपका जो एनवायरमेंटल फैक्टर, तो वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है वायरस डिजीज के डेवलपमेंट में। तो सबसे पहले अब जो सिम्टम पे हम आए कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट सिम्टम या कॉमन सिम्टम कह सकते हो वायरस इन्फेक्शन में आपको आता है मोज़ाइक। मोज़ाइक का मतलब ही क्या हो गया, चितकबरा। तो ऐसे डिजीजेस में क्या होता है कि जो होस्ट सरफेस है या होस्ट का लीफ है वो जो है उस तरह से एक तरह से पैच वाइज पैटर्न में डिफरेंट कलर के पैचेस इंटरमिंगल्ड रहते हैं एक दूसरे से। उसमें नॉर्मल ग्रीन, हेल्दी ग्रीन भी हो सकता है, मॉटल्ड ग्रीन हो सकता है, क्लोरोटिक जोन हो सकता है। तो इस तरह से मॉटलिंग एरिया, क्लोरोटिक एरिया, नॉर्मल ग्रीन एरिया, ये तीनों मिलकर के मिक्स्ड
पैटर्न पैच लाइक अपीयरेंस देते हैं, जिसको क्या कहते हैं, मोज़ेक। और ये डायग्राम इसमें शो किया गया है येलो और ग्रीन। ये क्या है आपका येलो एरिया जिसमें क्या हो गया है, फ्लोरोसिस हो गई है, और ये नॉर्मल ग्रीन है जिसमें जो है फ्लोरोसिस नहीं हुई है। तो इस तरह के पैचेस मिक्स फॉर्म में जब अपीयर होते हैं तो इस सिम्टम को क्या कहते हैं, मोज़ेक के। और इसमें कॉमन जो डिजीज है, सबसे पुराना जो रिपोर्ट है वो है टोबैको मोज़ेक डिजीज। ये टोबैको मोज़ेक वायरस से होता है, जिसमें पैचेस के फॉर्म में येलोइंग एरिया दिखेगी, नॉर्मल ग्रीन दिखेगा और कुछ मॉटल्ड ग्रीन, यानी कि नॉर्मल ग्रीन और मॉटल्ड ग्रीन। मॉटल्ड ग्रीन मतलब लाइट ग्रीन या हल्का ग्रीन पैच जैसा दिखने लगेगा। तो इस तरह से 2-3 कलर का मिक्स पैटर्न पत्तियों में देखने को मिलेगा। ऐसे सिम्टम को क्या कहते हैं, मोज़ेक। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सिम्टम आपका येलो वेन मोज़ेक का भिंडी। कॉमनली आपने सबने देखा होगा किस तरह से भिंडी की वेन और वेनलेट्स कंप्लीटली येलो हो जाते हैं और पूरा येलो नेटवर्क पत्तियों पे दिखता है। तो इस केस को क्या कहते हैं, वेन क्लियरिंग। वेन क्लियरिंग में क्या होता है, वेन और वेनलेट्स, इससे जो है क्लोरोसिस, पूरी तरह से क्लोरोसिस हो जाती है, यानी क्लोरोसिस अलोंग वेन एंड वेनलेट्स, यानी वेन और वेनलेट्स से क्लोरोफिल खत्म हो जाता है, क्लोरोटिक एरिया में चेंज हो जाता है और पत्तियों का बाकी पार्ट यानी अदर पार्ट्स ऑफ लैमिना स्टे ग्रीन, यानी अदर पार्ट जो है हरा रह सकता है और वेन और वेनलेट जो है क्या हो जाते हैं, डीकलराइज या क्लोरोटिक हो जाते हैं। इस केस को क्या कहते हैं, वेन क्लियरिंग। उसके बाद नेक्स्ट जो सिम्टम आता है वेन बैंडिंग। वेन बैंडिंग में क्या होता है कि आपका वेन और वेनलेट्स ये कैसे है, ग्रीन है, यानी वेन एंड वेनलेट्स रिमेन ग्रीन, यानी नॉर्मल ग्रीन, एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द लैमिना, ये बचे हुए जो पार्ट्स है ये टर्न्स येलो, यानी कि वेन एंड वेनलेट्स रिमेन ग्रीन, नॉर्मल ग्रीन, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द लैमिना टर्न्स येलो। इस केस को क्या कहते हैं, वेन बैंडिंग। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सिम्टम है वायरस के केस में। उसके बाद जो सिम्टम आता है लीफ रोलिंग, ठीक है, ये पोटैटो के केस में देखा गया है, पोटैटो लीफ रोल। इसमें आप डायग्रामेटिक अगर दिखाएंगे तो लीफ रोल में क्या होता है, लीफ की दोनों मार्जिन अपवर्ड टर्न कर जाएंगे और उनका मिड रिब जो है वो सेंटर में आ जाएगा नीचे की तरफ और एक ट्रॉफ लाइक या बोट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो इसको अब जब आप डायग्राम के थ्रू जब दिखाएंगे तो इस तरह से जो है ये आपका मिड रिब हो जाएगा और इसके जो मार्जिन है ये क्या है, लीफ मार्जिन, यानी लीफ मार्जिन अपवर्ड हो जाएगा और जो मिड रिब है वो नीचे आ जाएगा, डाउन ट्रॉप के या बोट के शेप में ये नीचे जो आपका मिड रिब आ जाएगा, मार्जिन ऊपर आ जाएगा। इस तरह से बोट शेप स्ट्रक्चर पत्तियां बना लेती हैं और बाकी जो है इलनेस या तरह से डिजीज पार्ट जो है, जो वीकनेस जो दिखाई देता है वो तो दिखेगा ही, और इसमें जो है ये वेन और वेनलेट्स इस तरह से। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, लीफ रोलिंग, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है आपका पोटैटो लीफ रोल, ये भी वायरस की वजह से है। दूसरा इसके ठीक उल्टा होता है आपका लीफ कर्लिंग। उस केस में क्या होता है, जो प्लांट्स की पत्तियां होती हैं उसमें जो है मिड रिब ऊपर चला जाएगा और इसकी जो लीफ की मार्जिन जो है वो नीचे आ जाएगा, यानी लीफ मार्जिन नीचे है और ये मिड रिब, यानी कि जस्ट अपोजिट, इसमें मिड रिब नीचे आ जाएगा, मार्जिन ऊपर रोल्ड हो जाएगी और इसमें जो है मिड रिब ऊपर आ जाएगा और मार्जिन जो है पत्तियों की नीचे, यानी कि डाउनवर्ड्स और इनवर्ड्स इस तरह से टर्न कर जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं, लीफ कर्लिंग, लीफ कर्लिंग। ये भी एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है, लीफ रोल और लीफ कर्ल इन द केस ऑफ वायरस इन्फेक्शन। तो जब लीफ कर्लिंग आपको बनाना होगा तो आप मिड रिब ऊपर मेंशन करेंगे डायग्राम में, क्योंकि एग्जैक्टली आप डायग्राम तो प्लांट्स की बना नहीं सकते, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाना है, आपको बताना है कि मिड रिब ऊपर हो जाएगा और लीफ मार्जिन नीचे की तरफ टर्न कर जाएगी और ये लीफ रोल में मिड रिब नीचे आ जाएगी जो ट्रफ है या बोर्ड के सेंटर में और मार्जिन जो है वो अपवर्ड हो जाएगा। ओके, उसका नेक्स्ट सिम्टम
आता है स्ट्रिक्ट मोजाइक। स्ट्रिक्ट मोजाइक में जनरली ये पैटर्न जो है मोनोकॉट लीफ पे आता है, जिसमें मोनोकॉट लीफ पे डीकलराइजेशन हो जाता है स्ट्रिक्ट लाइन, ठीक है, स्ट्रिक्ट लाइन डीकलरेशन लीफ पे आता है। ऐसे पैटर्न को क्या कहते हैं? स्ट्रिक्ट मोजाइक। इसके अलावा अभी कलर ब्रेकिंग टर्म डिस्कस किया गया है ट्यूलिप के केस में। तो ट्यूलिप के केस में अगर सपोज करो करोला उसका कलर है, पिंक है, रेड है, इस तरह से है, तो इस बीच में जो है आपका तो कलर जो है डीकलराइज हो जाएगा इस तरह से, और बाकी जो है आपकी पत्तियां पिंक दिखेंगी, लेकिन बीच बीच में कलर ब्रेकिंग क्या हो जाएगा? कलर ब्रेकिंग। तो ये ट्यूलिप में रिपोर्टेड था, ये हिस्टोरिकल डिजीज सबसे पहले देखा गया, लेकिन उस समय पता नहीं था कि ये किसकी वजह से है। और इस तरह से जो है ट्यूलिप में कलर ब्रेकिंग, ये भी एक तरह से आपका एक तरह से इंपॉर्टेंट सिम्टम है वायरस के केस में, कलर ब्रेकिंग। अब इसमें जो स्ट्रिक्ट लाइन पैटर्न आता है, इसमें इसको जो है वो स्ट्रिक्ट मोजाइक कहा गया है, ठीक है। और इसमें जो है कलर जगह जगह से पैच आ रहा है, इसको क्या कहेंगे? कलर ब्रेकिंग, या ये वेरिगेशन फॉर्म में भी आएगा, और जगह जगह कलर जो है वो ब्लॉच हो जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं? कलर ब्रेकिंग। और इस केस में स्टंटिंग, ठीक है। तो वायरस में जो है स्टंटिंग, इसमें तो आपको अंडरस्टूड है कि स्टंटिंग या येलोइंग के केस में पूरा का पूरा प्लांट जो है वो एकदम से कंप्लीट क्लोरोसिस हो जाएगी, प्लांट साइज घट जाएगा, प्लांट जो है उसके प्रोडक्टिव जो फ्रूट्स है उनकी साइज घट जाएगी, लैमिना साइज सब कुछ घट जाएगा, जिस कंप्लीट जो है एट्रोफी कंडीशन इसको कहेंगे। वैसे भी वायरल सिम्टम में सारे कंडीशन एट्रोफी वाले हैं कि सब कुछ घटता ही है, चाहे क्लोरोफिल घटे चाहे साइज घटे, ये सब सारे जो है वो अपने नॉर्मल से कम ही हो जाएंगे। तो इस तरह से इस सारे सिम्टम क्या कहलाता है? एट्रोफिक सिम्टम। तो इस तरह से स्ट्रिक्ट मोजाइक और कलर ब्रेकिंग। उसके बाद आपका येलोइंग इंपॉर्टेंट सिम्टम है, जिसमें कंप्लीट प्लांट येलो हो जाएगा। उसके एक सिम्टम आती है आपके फाइलोडी की भी, जिसमें प्लांट जो है वो बुशी अपीयरेंस देने लगता है, बजाय जो उसकी हाइट होनी चाहिए, जो फ्रूट साइज होनी चाहिए, उसके प्लांट के बजाय वो झाड़ी जैसा दिखने लगता है। और उसका एक इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्पल है जो कि फाइटोप्लाज्मल डिजीज है आपके केस में, वो है आपका फाइटोप्लाज्मल डिजीज ऑफ शुगर केन। ये वायरस के केस में भी पाया जाता है इस तरह का सिम्टम, जिसमें फाइलोडी हो जाती है, यानी ग्रासी शूट ऑफ शुगर केन, यानी जो शुगर केन का जो पौधा है बजाय वो बड़े स्टेम या बड़े स्टाउट ट्री बड़े पौधे के बजाय वो झाड़ी जैसा या अपीयरेंस आने लगता है। इस तरह से ऐसे सिम्टम को क्या कहते हैं? ग्रासी शूट या फिर फाइलोडी। फाइलोडी भी सेम एक तरह से सिम्टम है। इसके अलावा वायरस के केस में रेयरली बनता है, अभी जैसे डिस्कस किया गया है कि अगर ऐसे प्लांट पे आप इनोकुलेट करेंगे वायरस तो वो सिम्टम सर्कुलर लीजन जैसा दे सकता है, और कुछ केस में भी ये रिंग स्पॉट बनाता है। रिंग स्पॉट में आपका जो है नेक्रोटिक, सपोज ये कोई लीफ, इस पे जो है कंसेंट्रिक रिंग इस तरह से ये, और इसके बीच में हेल्दी सेल्स होते हैं, यानी हेल्दी नॉर्मल ग्रीन अल्टरनेटिव ग्रीन जो है वो नेक्रोटिक ग्रीन। ये नेक्रोटिक ग्रीन है जिसमें सेल्स की किलिंग हो गई है, और इसमें जो है बीच बीच में किससे अल्टरनेट है? नॉर्मल ग्रीन से, ठीक है। इस तरह से कंसेंट्रिक रिंग स्पॉट भी इसमें देखने को मिल रहा है, यानी नेक्रोटिक सेल्स अल्टरनेटिव विद नॉर्मल ग्रीन, ये रिंग स्पॉट। ये टोबैको के केस में ये सिम्टम देखने को मिलता है। इस तरह से रिंग स्पॉट भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वायरस इन्फेक्शन में। इसके अलावा प्लांट्स में और भी बहुत सारे सिम्टम वायरस प्रोड्यूस करते हैं, कुछ तो अपीयर बाहर से दिखते हैं, कुछ मास्क भी हो जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? लैटेंट इन्फेक्शन। और चूंकि वायरस भी इसका जो फिजिकल कैरेक्टर टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर अगर बढ़ता है या घटता है तो भी सिम्टम मास्क हो सकते हैं।